Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and today's video is on the practical file of class 10 IT 402, and the topic for the practical is from the unit database management system. Today we are doing practical 11, that is create a table student using the design view and create a table project using the SQL commands and insert the records in both the tables. So let us understand how we can perform these practicals and how to write the steps and attach the screenshots in this one. Now here you can see students, first of all we'll give a brief introduction of the topic, that is in this practical हम table create कर रहे हैं. So what is a table? It is a set of data elements, means values, that is organized using a model of vertical columns. Columns के कुछ names होते हैं and horizontal rows. एक table rows और columns से मिलके बनती है. It has defined number of columns जितने हम लेना चाहते हैं, और rows आप इसमें कितनी भी ले सकते हैं. Now the first topic is to create a table student using the design view. अब टेबल को क्रिएट करने के लिए या तो हम उसे डिज़ाइन व्यू से क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम उसे SQL कमांड से क्रिएट कर सकते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल यूजिंग द डिज़ाइन व्यू. तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आप ओपन ऑफिस बेस में जाएंगे और वहाँ से क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू जो ऑप्शन है टास्क पेन के नीचे, उसे आप सेलेक्ट करेंगे. इसके लिए हमने यहाँ पे ओपन किया है ओपन ऑफिस बेस. अब इसको समझते हैं कि कैसे हमने इसे स्टार्ट किया है. यहाँ पे आपके पास जो ओपन ऑफिस का आइकन है डेस्कटॉप्स पे या आपके सिस्टम में जहाँ पे भी वो आइकन है, आप उसे ओपन करेंगे. यहाँ से यू हैव टू क्लिक ऑन द डेटाबेस ऑप्शन एंड क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ले सकते हैं या ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल ले सकते हैं. अगर आप सेकेंड ऑप्शन लेते हैं तो जो भी आपने डेटाबेस बनाए हुए हैं आप इसमें से चूज कर सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन. After this you have to provide a name to your database. Suppose I have given the name as db2. Then click on the save button. After this जो आपका database फाइल है that will open, यानी कि ये db2.odb ये विंडो हमारी ओपन हो गई. अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं 4, टेबल क्वेरीज फॉर्म्स रिपोर्ट्स. हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन. जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉक्स. अब इस बॉक्स में इस विंडो के अंदर यू हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम एंड द डेटा टाइप, दैट इज अ फील्ड टाइप. जो भी इसमें अवेलेबल है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप उसमें से चूज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इसमें जो हमारी टाइप होती है दैट इज टेक्स्ट varchar. ठीक है. अब हम इसको वापस से ओपन करेंगे यहाँ से एंड वी आर गोइंग to enter the field name and the data type of the fields. Fields means हमारे टेबल की कॉलम्स. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया नेम, रोल नंबर, क्लास एंड फोन नंबर. तो यही हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं. नेम इज इन टेक्स्ट varchar. रोल नंबर, this we can take it as integer or numeric. क्लास एंड फोन नंबर. ठीक है. ये हमने फील्ड का नाम ले लिया. और क्लास को आप यहाँ से इंटीजर भी ले सकते हैं या फिर आप इसे टेक्स्ट varchar भी रख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. ठीक है. ये करने के बाद आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जितने भी हमने यहाँ पे फील्ड्स लिए और उसके डेटा टाइप्स लिए उसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे, और जिस ऑप्शन के थ्रू हमने इसको चूज किया दैट इज क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की है दैट इज विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस. ओके. सो इन दिस केस सपोज माई दिस विंडो इज देयर जहाँ पे हमने ये टेबल के लिए फील्ड के नाम और डेटा टाइप लिए. तो विंडोज शिफ्ट एस को हमने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से और यहाँ से आप इस तरह से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मच टाइप. ठीक है. वैसे तो हमारे पास इस विंडो में डिस्क्रिप्शन नाम का भी कॉलम होता है, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. लाइक डिस्क्रिप्शन में एंट्री करना, ये ले जाके आप यहाँ पे अपने इसमें जाके इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है, आप इसे पेस्ट कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से आपको अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करना है.
ये करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव आइकन, ठीक है। अब जिस तरह से आपने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया, अब आप यहाँ से सेव आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे टेबल का नाम पूछेगा। बाय डिफॉल्ट हमारे टेबल का नाम क्या है, टेबल 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इतने पार्ट का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट टेबल का नाम आ रहा है टेबल 1। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द नेम, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज, ठीक है। सपोज हमने इस टेबल का नाम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि हमें स्टूडेंट टेबल लेना है, तो हमने इसका नाम स्टूडेंट रख दिया और ये DB2 यानी कि DB2 डेटाबेस के अंदर है। आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये ओपन होगा मेन्यू, यू कैन से स्मॉल डायलॉग बॉक्स कि प्राइमरी की नहीं है। जनरली जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक फील्ड या कॉलम प्राइमरी की सेट कर देते हैं, लेकिन अगर हम सेट नहीं करते तो वो आपको बोलता है कि आप इट इज़ मतलब गुड कि आप उसमें अगर एक प्राइमरी की सेट कर दें, ठीक है। तो वो ये आपसे पूछेगा कि शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड नाउ, आप यस या नो या कैंसिल कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ से यस ले लिया तो वो उस केस में क्या करेगा, ID नाम की प्राइमरी की यहाँ पे सेट कर देगा जिसका डेटा टाइप आपका इंटीजर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ID के लेफ्ट साइड में एक की बनी हुई है, ठीक है, विच शोज दैट दिस कॉलम और दिस फील्ड इज अ प्राइमरी की। अब इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये हमारा डायलॉग बॉक्स था और नीचे हमने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा टेबल बन गया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम यहाँ से जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे इतने पार्ट को, ठीक है। और यहाँ से आप इस पार्ट को ओपन करेंगे तो आप टेबल्स में देखेंगे कि स्टूडेंट नाम का टेबल आपका बन चुका है। नाउ यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस वन एंड यू हैव टू स्टार्ट एंटरिंग द रिकॉर्ड्स इन दिस वन। सपोज मैंने ID को 1 ले लिया, नेम में निशा ले लिया और रोल नंबर हमने ले लिया सपोज 101 एंड क्लास हमने ले ली सपोज 10th एंड फ़ोन नंबर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें कोई और एंट्री डाल सकते हैं, ID2, नेम राहुल एंड रोल नंबर 102, देन क्लास यू कैन टेक इट एज 10th एंड अगेन द फोन नंबर, ठीक है। सो इस तरह से यू हैव टू एंटर द डेटा इन दिस वन। अब जो आपने डेटा एंटर किया, विंडोज शिफ्ट और S शॉर्टकट की से आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस स्क्रीनशॉट को आप अपनी विंडो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के आई प्रेस इट हियर, इसका एक बार मूड चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इतने पार्ट को हटा के अगर मैं अपने वाला पेस्ट कर दूँ तो हमारे पास ये डेटा इस तरह से आ चुका है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू से और आप उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं जितने भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट टेबल बनाया डिज़ाइन व्यू से। अब सेकंड टेबल हमें प्रोजेक्ट बनाना है किससे, SQL की कमांड से, ठीक है। तो सेकंड टेबल है प्रोजेक्ट यूजिंग द SQL कमांड्स। तो SQL बेसिकली क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये इस लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिससे हम डेटाबेस के अंदर क्वेरीज बना सकते हैं। यानी कि एक टेबल के अंदर से किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो हम SQL कमांड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स मेन्यू में और वहाँ से हम जाएंगे SQL। यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स मेन्यू है और इसमें एक ऑप्शन है आपका SQL, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपने जो बॉक्स आएगा आपके सामने, इसमें आपने कमांड लिखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे SQL कमांड का एक बॉक्स आया तो यहाँ पे आपने टेबल को क्रिएट करने की कमांड लिखनी है, ठीक है। तो हमने लिखा है क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट, टेबल का नाम हमने क्या लेना है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए हमने इसमें 4 फील्ड्स ले ली, स्टूडेंट ID, इंटीजर टाइप, फर्स्ट नेम varchar, लास्ट नेम varchar और प्रोजेक्ट नेम varchar, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे गए और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और सेव हम यहाँ से कर चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल गो टू योर ओपन ऑफिस एंड यहाँ पे हमारे पास टूल्स मेन्यू है और इसमें ऑप्शन है हमारा SQL। नाउ ये बॉक्स आ गया आपके सामने। अब आप यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आर कमांड इज क्रिएट टेबल, टेबल का नाम इज प्रोजेक्ट एंड इसके लिए हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमने ले लिया स्टूडेंट ID, ठीक है। और ये हो गया हमारा इंटीजर। देन हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो लिया दैट इज आर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम
varchar। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी साइज दे सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप साइज नहीं देते हैं तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर का साइज लेता है, ठीक है। लास्ट नेम, कितने भी कैरेक्टर्स आप इसमें ले सकते हैं। देन हमने लास्ट में ले लिया प्रोजेक्ट, एंड हियर इट इज प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम। डेटा टाइप इज varchar एंड द साइज इज 20, ठीक है। ये करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट बटन, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। ओके, यहाँ पे हमने जो लास्ट नेम है इसके आगे डेटा टाइप नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना है varchar एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। तो अब हमारे पास आ गया कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, इट मीन्स आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स के अंदर आपने कमांड लिखी है, आपने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। विंडोज शिफ्ट और एस से आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। और आप जहां पे भी जिस स्टेप में आपने ये स्टेप लिखा, जो भी कि आप इस डायलॉग बॉक्स पे पहुंचेंगे उसके नीचे आप इस तरह से अपने स्क्रीनशॉट को अटैच कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब आप वापस से यहाँ पे जब टेबल्स पे आओगे तो आपको भी प्रोजेक्ट टेबल नहीं दिख रहा, तो यहाँ से आपने इस विंडो को क्लोज करना है, क्लोज डॉक्यूमेंट पे जाना है एंड डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, सेव पे आपने क्लिक किया। वापस से आप डेटाबेस पे जाओ। अब आपका जो डेटाबेस था वो ऑलरेडी बना हुआ है db2 नाम से। इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करो एंड देन फ्रॉम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यू गो टू टेबल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट नाम का टेबल बन चुका है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फील्ड का नेम यानी कि कॉलम का नेम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्सर कहीं नहीं है जिससे हम इसमें एंट्री कर सके। तो हमने पढ़ा था कि हम जो इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम प्रोजेक्ट टेबल के अंदर एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू ही जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेबल आ चुका है आपका। टेबल 1 जो हमने लिया था उसको आप स्टूडेंट नाम दे देना क्योंकि प्रैक्टिकल आपका वही है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो हटा के वो स्क्रीनशॉट लेंगे जहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल का नाम प्रॉपर है जो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर है, प्रोजेक्ट एज वेल एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें प्रोजेक्ट नाम के टेबल के अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है। तो अगेन हमें वही जो कमांड बॉक्स है वो चाहिए। तो आप यहाँ से अगेन टूल्स पे जाओगे, एसक्यूएल पे जाओगे और ये अगेन आपके पास एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट का कमांड बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब आपने इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो योर कमांड इज इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वैल्यूज एंड सबसे पहले हमारा क्या था, स्टूडेंट आईडी थी, तो हम डाल दी 1। फिर था स्टूडेंट नेम, हमने डाल दिया यहाँ से राहुल। और फिर हमारा था लास्ट नेम, सपोज हमने डाल दिया शर्मा, ठीक है। जो भी आपके टेक्सचुअल वैल्यूज हैं या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है वो आपने सिंगल या डबल कोट्स में डालनी है। देन आपका था प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम हमने डाल दिया सपोज स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डेटा जो है वो एंटर हो चुका है एंड देन क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, इट सेज कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब जो आपने कमांड इसमें यूज की है, आप इस कमांड को क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक और बार आप कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज को चेंज कर लो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 2 और राहुल के प्लेस पे आप कर दो रोहन, ठीक है। और यहाँ पे शर्मा के प्लेस पे हम कोई और सरनेम दे सकते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया स्टूडेंट के प्लेस पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो चुका है। अब हम ये वाली कमांड को यहाँ से हटा देंगे ताकि सिर्फ हमारा जो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और आप इसके साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और अपने इसके अंदर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसे आपने यहाँ अटैच करना है अपनी फाइल में। एंड जो भी आपने स्टेप्स परफॉर्म किए कि आपने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, फिर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो टेबल में इंसर्ट हो गए, ठीक है। ये हमारा स्टेप है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके अंदर हमारे इंसर्ट हो चुके हैं हमारे रिकॉर्ड्स, तो उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि एंटर किया, यहाँ पे आप देखो
कि ये टेबल जो है वो हमारा इस तरह से बन चुकी है। अब अगर हम ओपन ऑफिस में जाएं और यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करें एंड देन वी क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट टेबल, यू कैन सी वी हैव एंटर्ड द 2 रिकॉर्ड्स हियर। ठीक है, तो इस केस में आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो विंडोज शिफ्ट और एस से, और यहाँ से आपने क्या किया, इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट लिया और वर्ड में जाके, एमएस वर्ड में जाके इस पे हम इसे, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, तो दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू दिस वन। आप अपनी तरीके से इसको बना के और इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके इसमें पेस्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने इस तरह से प्रैक्टिकल नंबर 11 को कवर अप किया। दैट इज क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट यूजिंग द डिजाइन व्यू। हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई डिजाइन व्यू से, और प्रोजेक्ट नाम की टेबल बनाई हमने एसक्यूएल कमांड से, और दोनों के अंदर हमने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया। जो डिजाइन व्यू से टेबल बनाई उसके अंदर हमने मैन्युअली डेटा डाला, रिकॉर्ड्स डाले, रोज डाली, और जो एसक्यूएल कमांड से हमने टेबल बनाया उसमें हमने इंसर्ट कमांड से ही हमने इसके अंदर रिकॉर्ड्स को डाला। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 11 फ्रॉम द यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस फिर भी आपको इस प्रैक्टिकल में कोई डाउट है या आप अपना कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं, यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। I'll meet you in my next video with the next practical, that is practical number 12, again based on the database management system. अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो and it has been helpful to you, you can like the video, share it and subscribe the channel for more such updates. So मिलते हैं आपसे next video में. Till then have a good day and thank you so much.